नालंदा में एक जगह है सिलाव, जहाँ का खाजा जो है वो काफ़ी चर्चित है और पूरे बिहार ही नहीं देश में भी इसकी चर्चा जो है खूब चलती है। यह एक तरीके का मिठाई है और पटना में अगर आप सिलाव वाले खाजा का स्वाद लेना चाहते हैं तो पटना के जो पुराना म्यूजियम वाला रोड है उसमें चले आइए। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ लगभग इस पूरे इलाके में 50 से भी ज़्यादा ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे सिलाव का जो खाजा है वो मिलता है। यानी कि जो स्वाद सिलाव वाले खाजा का होता है, नालंदा के सिलाव में मिलने वाला जो खाजा होता है, वही स्वाद आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो खाजा है वो तैयार किया जा रहा है। हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये खाजा है वो है क्या और कैसे तैयार होता है, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम आपको आज के इस खबर में बताने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना ही के रहने वाले हैं और ये मेरे फादर का ही शॉप है। अच्छा, कितने साल से चल रहा है? ये आपका तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गया हम लोग का दुकान का। अच्छा। हाँ, ये हम लोग का लगता है कि 1970 या 75 का ही शॉप है हम लोग का। ऐसे 40 साल से अप्रॉक्स ऊपर ही हो चुका है। क्या क्या बनाते हैं हम लोग के यहाँ? खाजा, गाजा, लड्डू, बालूशाही, टिकड़ी, बूंदिया, माट, लगन में जितना भी शादी हो गया, छेका हो गया, विदाई हो गया, सब चीज़ के लिए हम लोग के यहाँ से जाता है। शुभ लगन का हम लोग खासकर तैयारी करके बनाते हैं। कहा जाता है कि जो खाजा होता है वो नालंदा के सिलाव का सबसे प्रसिद्ध है। आपके दुकान पर भी ऊपर लिखा हुआ है सिलाव खाजा। देखिए, खाजा का जो आविष्कार मतलब एक तरह से बोलिए कि प्रोडक्शन जहाँ खाजा जहाँ से पैदा हुआ वो आपका नालंदा राजगिरी है। वहाँ के कारीगर द्वारा यहाँ पे निर्माण किया जाता है, इसलिए यहाँ का सिलाव खाजा ही नाम रखा जाता है। और वहाँ का खाजा और यहाँ का खाजा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है पानी के कारण, क्योंकि वहाँ का पानी आपका पहाड़ से निकलता आयरन है और यहाँ का पानी आप जानते ही हैं कि कहाँ से आ रहा है, वाटर बोर्ड के थ्रू आ रहा है, तो इस कारण से ही थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लेकिन हाँ, वहाँ के कारीगर द्वारा ही बनाया जाता है, इस कारण से सिलाव का खाजा ही नाम रखा गया है। कैसे बनाया जाता है, जो पूरा जो स्टेप होता है वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो खाजा का आपका मैदा से आपका उसका मैदा गुंजाता है। उसके बाद मतलब मैदा फ्लावर, वो आपका मैदा गुंजाता है। उसके बाद आपका वो तैयार होता है एक प्रोसेस। फिर उसके बाद वो आपका रोल होता है, उस पर आपका खाजा में आपका डालडा और मैदा का जो मिक्सचर होता है वो आपका खाजा पंपिंग मतलब खिलने के लिए वो लेप लगता है। लेप लगने के बाद रोल होता है। रोल होने के बाद जो फिर कटता है तो कट के आपका यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद फिर आपका एक रोल जो होता है वो रोल इस तरह से बेलाता है और बेलने के बाद फिर छनाना आता है। इसके बाद खाजा इस तरह से रेडी होता है। फिर उसको चाशनी में मिलाया जाता है। चाशनी होता है, फिर इसके बाद चाशनी का आपका अंदर में होता है दुकान के, और फिर उसके बाद ये ऐसे आपका बन के 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रखा जाता है कि आपका उसमें पूरा रिफाइन जितना भी है सब नीचे अपना गड़ जाए, सब सूख जाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद आपका फिर चाशनी वाला प्रोसेस में जाता है। फिर उसका चाशनी होने के बाद फिर उसका आपका बिकने के लिए रेट तैयार हो जाता है। कितना रेट होता है खाजा का? देखिए, खाजा का रेट अभी 240 रुपये किलो चल रहा है और जहाँ तक अनुमान किया जा रहा है कि अगर रेट जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से खाजा का रेट और बढ़ सकता है। अभी यहाँ तक ये है, लेकिन अभी खाजा गाजा लड्डू मेरे यहाँ 240 रुपये किलो चल रहा है। और लगन में शुभ लगन है, ग्राहक बल्क में हम लोग होलसेलर सेलिंग है तो बल्क में भी आते हैं तो डिस्काउंट भी चलता है, किलो पे भी कम हो जाता है बल्क में रहता है तो। नहीं तो ऐसे हम लोग का 240 रुपये किलो ही चल रहा है अभी। कहाँ से लोग आते हैं खाजा खरीदने के लिए? खाजा तो आपका ऑल ओवर इंडिया, प्लस आपका इंडिया से बाहर से भी लोग आते हैं, जो अमेरिका से आए हुए हैं, थाईलैंड से आए हुए हैं, यूएई से आए हुए हैं, आपका कनाडा से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहाँ आकर खाजा लेकर वापस जाते हैं। यहाँ खाजा आते भी हैं, खाते भी हैं और खा के ले जाते भी हैं। बहुत लोग जिनको ले जाने में अगर दिक्कत ना हो तो अपना ले भी जाते हैं। ये खराब होता नहीं है कि काफ़ी दिन हो गया तो कहीं खराब वगैरह? खाजा आप 15 दिन तक रख के खा सकते हैं। खाजा में आपका एक बार रेडी हो जाने के बाद उसको आप 15 दिन रखिए। 15 दिन रखने के आपको उसमें ना तीतापन आएगा, ना आपको खट्टा लगेगा, ना आपका वो मसुआएगा, जो एकदम नॉर्मल रहेगा। 15 दिन रख के आप आराम से खा सकते हैं उसको। 200 रुपये बता। 240 रुपये किलो चल रहा है भैया अभी। तो आप देख सकते हैं कि जो सिलाव में खाजा की शुरुआत हुई और आज पटना के इस जो पटना म्यूजियम है पुराना वाला, उसके सामने
लगातार आप देख सकते हैं कि 50 से भी ज़्यादा दुकानें हैं जहाँ पे सिलाव का खाजा जो है मिलता है। लोग यहाँ आते हैं और कई पुरानी भी दुकानें हैं, 50 साल 70 साल पुरानी दुकानें हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें, अगर आप भी पटना में सिलाव वाला खाजा का आनंद उठाना चाहते हैं तो 240 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यहाँ पर मिल रहा है। और जैसा दुकानदार बता रहे हैं, बाहर से भी जो लोग होते हैं, जो देश के बाहर भी रहते हैं, अमेरिका हो गए या अलग अलग देशों में हो गए, वो जब भी इंडिया आते हैं, जब भी बिहार आते हैं, जब भी पटना आते हैं, तो यहाँ से खाजा लेकर वापस ज़रूर जाते हैं। तो अगर आप भी पटना में रहकर खाजा का आनंद लेना चाहते हैं तो पटना के पटना म्यूजियम के सामने वाले गली में चले आइए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।